नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और दोस्तों, मैंने कल एक जो आईपीओ ओपन होने वाला है स्टार हेल्थ का, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे ज़रूर देखिएगा। और आप सब ने अगर इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वो न्यूज़ ये है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तरफ से न्यूज़ सामने आ रही है, ताकि नज़र डालते न्यूज़ पे अपनी देख सकते। और आप देख सकते हैं कि न्यूज़ क्या है कि इंडिया रिवाइज कोविड-19 गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स एमिड ओमिक्रॉन फियर्स। देख सकते हैं कि कल के दिन यानी संडे को ही इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन आया है इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए। जो भी मतलब पैसेंजर्स फॉरेन कंट्रीज से इंडिया वापस आ रहे हैं या घूमने के लिए आ रहे हैं, फिर जो मतलब भारतीय हैं नाराइज वो वापस आ रहे हैं कुछ भी कारणों से, तो उनके लिए एक नया अराइवल रूल्स लागू हो जाएगा 1 दिसंबर 2021 से। और वो क्यों दोस्तों, तो कि जो कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके रिगार्डिंग कि उसमें देख सकते हैं आपकी द रिवाइज्ड गाइडलाइंस मैंडेट सबमिटिंग 14 डेज ट्रैवल डिटेल्स। मतलब जो भी पैसेंजर होंगे उनको अपने 14 दिन का जो ट्रैवल हिस्ट्री है कि भाई वो 14 दिन में कहाँ कहाँ गए, कहाँ विजिट किए, कहाँ घूमे फिरे, तो उनका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा पिछले 14 दिनों का। और साथ ही साथ उनको अपनी जर्नी के पहले एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को भी एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ट्रैवलर्स विल आल्सो नीड अपलोड अ नेगेटिव कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट 72 आवर्स बिफोर अंडरटेकिंग एनी जर्नी। मतलब जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, उनको जो है 72 आवर्स पहले कोविड-19 की अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। ऐसे तो टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक एंटीजन एक RT-PCR। पर फ्रेंड्स एंटीजन उतना थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव मैं नहीं मानता इसको, तो RT-PCR पे भी मुझे ज़्यादा ही भरोसा है। तो RT-PCR का जो नेगेटिव कोविड टेस्ट है उसका रिपोर्ट 72 घंटे पहले भारत सरकार की वेबसाइट पे उसको अपलोड करना होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम एट रिस्क कंट्रीज़। मतलब जिन कंट्रीज़ में ऐसा मतलब कोविड का थोड़ा मामला ज़्यादा है, तो विल हैव टू अंडरगो RT-PCR टेस्टिंग ऑन अराइवल इन इंडिया नाउ। मतलब अगर वह इंडिया में लैंड करते हैं किसी भी कारण से, तो उनको इंडिया में एक RT-PCR टेस्ट करवाना ही होगा, अदरवाइज़ उनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा। और अगर वे इफ़ टेस्टेड नेगेटिव दे विल फॉलो होम क्वारंटाइन फॉर 7 डेज। अगर वो टेस्टेड जो उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, तो उनको 7 दिन का होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद फिर से उनका एक रीटेस्ट लिया जाएगा। रीटेस्ट विल टेक प्लेस ऑन द 8th डे। मतलब 8वां दिन उनका फिर से टेस्ट किया जाएगा। और अगर वो निगेटिव होता है तो उनके बाद उनको जो मतलब कहीं भी जाने की आज़ादी रहेगी। देख सकते हैं कि अ सब सेक्शन मतलब 5% ऑफ टोटल फ्लाइट पैसेंजर्स, मतलब सोच सकते हैं कि विल अंडरगो पोस्ट अराइवल टेस्टिंग एट रैंडम एट द एयरपोर्ट ऑन अराइवल। मतलब किसी भी 5% मतलब टोटल पैसेंजर्स का मतलब रैंडम जो है चेकिंग किया जा सकता है कि उनका भाई RT-PCR निगेटिव है या नहीं है, कहीं उन्होंने फर्जी रिपोर्ट तो सबमिट नहीं की है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब ये किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है, चाहे वो बाहर मतलब वो केवल इंडिया का ही क्यों ना हो, तो ये रैंडमली टेस्ट किसी का भी हो सकता है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एट रिस्क कैटेगरी में भारत ने किन किन देशों को रखा है, तो यूरोप है इंक्लूडिंग UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग एंड इज़राइल। मतलब ये सब जो कंट्रीज है वो एट रिस्क कैटेगरी में रखे गए हैं। मतलब इन देशों से कोई भी अगर आता है तो उसका तो RT-PCR होना ही होना है, जो कि एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरत रही है, ताकि आगे जाके इसके मामले बिगड़े नहीं और ज़्यादा क्षति न पहुँचे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब ये जो न्यूज़ है, तो इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो किन कंपनियों को होगा, ताकि नहीं डालते हैं जो सबसे पहली कंपनी है और मेरी सबसे फेवरेट कंपनी भी है उस पर। आप देख सकते हैं कि जो पहली कंपनी है वो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो खबर आई है उसके बाद से ये आज इसमें लगभग 7.5% के आसपास का तेज़ी, मतलब 7% के आसपास का तेज़ी रहा है। 5 दिन की बात किया है तो 16% का रिटर्न निकाल के दिया कंपनी ने 1 मंथ की, तो लगभग कुछ खास नहीं, फ्लैट रहा था कंपनी का परफॉर्मेंस। और 6 मंथ में 31% का जो 32% का रिटर्न है, जो कि बहुत शानदार रिटर्न होता है फ्रेंड्स। YTD की बात करें तो लगभग 62% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने 71% का शानदार रिटर्न निकाला है। आप 5 साल की बात करें तो देखिए
कंपनी का क्या शानदार परफॉर्मेंस है। 2016 से लिस्टेड कंपनी है, 2016 से उससे थोड़ा पहले से लिस्टेड कंपनी है। हाँ, 2015 से लिस्टेड है। उसके बाद देखिए आप ऑल टाइम में कंपनी ने क्या शानदार लॉस 300-350% की रिटर्न निकाल के दिए हैं। करने डाल देते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पे मार्च 2011 से डाटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स है लगातार ग्रोइंग पीरियड में। देखिए 237 है, 342, 45, 55, 66, 79, 91, 110, 10, 105, 120, 133, 158, 198। मतलब आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। इनका प्रॉफिट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। इनका जो नेट प्रॉफिट है देखिए वो लगातार 29, 45, 55, 80, 96, 132, 155, 171, 199, 226, 292, मतलब 404। मतलब ये जो है मतलब जो अभी तक जो साल चल रहा है उसमें अभी तक का डाटा है कि 404 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया है अभी तक। तो सोच सकते हैं कि मतलब मार्च में इसका कितना शानदार रिटर्न आने वाला है। और दूसरी जो कंपनी जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है फ्रेंड्स, उसको आप देख सकते हैं कि लोग आज भी इस कंपनी में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी, 3% से ऊपर की तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा लास्ट में हल्का प्रॉफिट देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड 5 दिन में देखिए कंपनी ने शानदार अच्छा रिटर्न निकाल दिया है 5% का। एक मंथ में भी अच्छा रिटर्न है। 6 मंथ की बात करें तो 21%, 22% का रिटर्न है। YTD में भी कंपनी ने लोग 56% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स एक साल की बात करें तो 45% का है। और 5 सालों में देख सकते हैं कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी ने पैसा 3 गुना से ऊपर कर दिया है। और मैक्स पीरियड में भी कंपनी का वो रिटर्न है, क्योंकि ये कंपनी जो है 2019 की लिस्टेड है। उसके बाद से देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने क्या शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे हम आ गए हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स है आप देखिए यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर पे। यहाँ पे डाटा 2014 से है, लेकिन कंपनी जो है 2019 में लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में। तो जैसे 38 है, 45 है, देन 47, देन 54, देन 64, देन 76, देन 85, देन 99, देन 119। अब देख सकते हैं कि मतलब उनका सेल्स क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का जो है इस कंपनी पे पूरी तरह से लागू है। आप देख सकते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है देखिए 57, 61, देन 77, 102, 104, 120, 127, 183। ये जो टिल टुडे तक का जो डाटा है वो 253, मतलब इस साल में जो अभी तक 6 महीने से जो थोड़ा ऊपर हुआ है तो उसमें कंपनी ने 253 का प्रॉफिट कर लिया है अभी तक। आप देख सकते हैं कि इनका भी काफ़ी शानदार जंप है। देख सकते हैं कि प्रमोटर की तारीफ में काफ़ी शानदार है। लेकिन ये देखिए आप, ये मेन चीज़ देखिए दोस्तों कि इसमें FII इस कंपनी में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वे इस कंपनी में लगातार अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर उसका DIS ने भी देखिए इसमें अच्छी खासी होल्डिंग लेकर रखी है। और पब्लिक के पास मात्र ये 6.5% के आसपास ही बचा है इसमें इस कंपनी में माल। और पब्लिक के पास ज़्यादा माल भी नहीं है इस कंपनी में। तो इस स्टॉक पे फ्रेंड्स आप नज़र जरूर बना के रख सकते हैं। भविष्य में ये कंपनी बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के भी देगी आपको। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट करके आप देखा जाए तो ये थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड देख सकते हैं कि इसमें भी आज एक दिन में लोग ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उतार चढ़ाव रहे मार्केट में भी इसमें कंपनी ने अच्छा रिटर्न ही निकाला है। 5 दिनों की बात करें तो निगेटिव रिटर्न है। एक महीने में भी फ्लैट रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस। 6 मंथ के देखा था कंपनी का परफॉर्मेंस फ्लैट है। YTD में भी फ्लैट है। एक साल में भी देखिए मात्र 3% रिटर्न है। मतलब कंपनी ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया। 5 साल की बात किया तो 69% का, जो कि दोस्तों शेयर मार्केट के हिसाब से उतना कुछ खास रिटर्न तो नहीं माना जाएगा। और 5 साल की बात किया जाए तो मैक्स पीरियड के भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो है 2016 से लिस्टेड है, लेकिन कंपनी जो है कि मात्र 77% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स नज़र डालते हैं कि मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आप देख सकते हैं इनका जो डाटा लगभग 2015 से अवेलेबल है। और सेल्स भी देखिए तो मतलब ग्रो हो रहा है, ठीक है, अच्छा ग्रो हो रहा है और लगभग ठीक ठाक ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स। इनका जो सेल्स है वो लगातार, पर इस साल भी देखिए कंपनी का जो सेल्स अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखा जाए तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए 45, 52, 43, 93, 85, मतलब जो प्रॉफिट भी ग्रोइंग। लेकिन ये, और दोस्तों स्टॉक्स की बात की जाए, मैं भी जो मैंने 3 स्टॉक्स की बात की उसमें अगर बात की जाए तो डॉक्टर लाल पैथलैब मेरा टॉप प्रायोरिटी में रहेगा।
डॉक्टर लाल पैथलैब में टॉप प्रायोरिटी है, और उसके बाद मेट्रोपोलिस आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा रिस्क के साथ जाना है तो आप मतलब थायरोकेयर को भी चूज कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर मेरे सजेशन माने तो मैं तो डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ ही जाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये कंपनी जो है अपने सेक्टर में एक तरह की मार्केट लीडर है फ्रेंड्स। और इसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 60% से ऊपर है इनका मार्केट शेयर अपने इस क्षेत्र मतलब पैथोलॉजी के क्षेत्र में। और इंडिया में इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके टेस्टिंग सेंटर्स है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के टेस्टिंग सेंटर्स है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।